जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार मीना आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्काउट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक के सवालों में दर निकालेंगे। अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना सीख लिया था पिछले वाले वीडियोस में। आज हम दर निकालना सीखेंगे और आज हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल थॉट है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सवालों की तरफ। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक के अगले सवाल करते हैं, जिसमें हम दर निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने मूलधन निकालना सीखा है और चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम दर निकालना सीखेंगे। तो इस फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर 5,000 रुपये हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर उधार दिए जाएं कि 2 वर्ष बाद जो प्राप्त राशि है वो कितनी हो जाती है, 5,832 हो जाए। तो दर कौन सी लगानी है, तो आपको जो दे रखा वो यहाँ लिख लेते हैं अपन फटाफट कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000 रुपये, ये ठीक है। इसके बाद में आर तो पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, ये भी हमने राइट कर लिया है। एंड ये दे रखा है आपको मिश्र धन 5,832 रुपये, ठीक है। ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये सवाल रेशो मेथड से करवाऊंगा। रेशो मेथड से हम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं मूलधन और जो मिश्र धन है उसका हम क्या ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। ये ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5,000। अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 5,832, ठीक है। आप यहाँ चेक कर लीजिए, आपको 2 वर्ष दे रखा है। तो इन संख्याओं को ऐसे क्रिएट करना है कि इनका स्क्वायर लिख सके, मतलब इनका स्क्वायर रूट निकाल सके। तो पहले तो ये देख लीजिए, इनको काट सकते हैं तो बिल्कुल काट सकते, काट लीजिए। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 1 इसको दिए 2 पंजे 10, 2 जीरो ऐसा का ऐसा है, ठीक है। इनको भी काट लीजिए, 2 दूनी 4, 1 इसको दिए 2 नम 18, 2 एकम 2, 1 इसको दिए 2 छः 12, ठीक है। अभी भी काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसको दे दिए 2 पंजे 10 और 0 का 0, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1 इसको दिए 2 पंजे 10, फिर 1 बचा वो इसको 2 अट्टे 16, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 1 इसको दिए 2 पंजे 10, 2 सात 14, 2 दूनी 4, 1 इसको दिए 2 नम 18। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होना बंद हो जाए, कटेगा नहीं आगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए, आप इस 625 को हम लिख सकते हैं 25 की घात 2 और 729 को हम लिख सकते हैं 27 की पावर 2। ये 27 का होता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका इधर वाला जो है वो है रेशो किसका, पी का रेशो वैल्यू है। यहाँ मिश्र धन का रेशो वैल्यू कितनी, 27 है। तो क्या करते क्या है, यहाँ आपका मूलधन कितना था, 25 रुपये, बढ़ करके कितना हो गया, 27 रुपये, मतलब कितने रुपये बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ देखिए आप 25 रुपये पर 2 रुपये बढ़ा, 25 रुपये पर कितने रुपये बढ़े, 2 रुपये की वृद्धि हुई है। तो आपको परसेंट निकालने के लिए किसका इंटू कर दो, आप 100 का इंटू कर दो, बस सवाल हो गया। 25 चौके 100 और ये हो गया 4 दूनी 8%। ये आपका किसका मान निकल आया है, आर का मान, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ओके मित्रों, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। इस बार आपको मूलधन दे दिया 4,320, समय दिया है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया 2,540। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है कि किस दर से 4,320 3 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाता है, 2,540 हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको पहले मिश्र धन पता कर लेना, क्योंकि हमें मूलधन और मिश्र धन का रेशो निकालना होता है। तो मिश्र धन पता कर लेते हैं अपन। कैसे? इस 4320 और 2540 को ऐड कर दो, आपका हो जाएगा 6860 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6, 5 और 3 8 और ये 4, ठीक है हो गया। अब निकाल लेते हैं पी का और ए का रेशो। कितना है? 4320 और आपका मिश्र धन कितना हो गया? 6860। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट दी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। अब देख लीजिए समय दे रखा 3 वर्ष। तो आप इसका क्या कर लीजिए, 216 का क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट निकालने 216 क्यूब रूट होता है आपका 6, इसका होता है 7। तो 6 की घात आप 3 लिख सकते हैं और 7 की घात कितना लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 216 को आप क्या लिख सकते हो? 6 की घात 3। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप 216 का वर्गमूल निकाल लीजिए फैक्टर विधि से, या फिर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, छोटी छोटी संख्याओं का मान। ठीक है, तो 6 का घन होता है 216 और 7 का होता है 343। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यह देखिए, यहाँ पे आप घातों को आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। यहाँ देखिए आप 6 को, यहाँ मूलधन आपका कितना था? 6 रुपये। कितना था? 6 रुपये था। ठीक है, 6 से बढ़कर कितना हो गया? वो 7 रुपये। मतलब कितने रुपये बढ़ा? 1 रुपये बढ़ा है। ये 1 रुपये यहाँ लिख दीजिए। 6 रुपये पे 1 रुपये की वृद्धि हुई। अब आपको क्या निकालना है? इसके परसेंट निकालना है। तो ये परसेंट के लिए क्या लगाते हैं? 100 का इंटू करते हैं, काट दीजिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0 का 0, ये हो गया आपका 50/3। ठीक है, 3 से 50 काट दीजिए। चलो इधर ही कर लेता हूँ मैं। 3 से 50 कटेगा 16 बार में, 16 3 48 होते हैं। 3 से कितने बार में कट गया? 16 बार में कटा। जो बचा है बचा 2, तो ये आपका परसेंट आएगा 16 सहित 2/3। ठीक है, 3 से भाग दिया 50 में, 16 बार गया है, शेषफल बचा था 2, वो यहाँ लिख दिया। आप ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, भाग दे करके। तो ये आपका आ गया आर का मान, यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, सवाल समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं हम जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें क्वेश्चन है, किस दर से 3000 रुपये 2 वर्ष में 3630 रुपये हो जाएंगे। मतलब इसमें भी आपसे क्या पूछा है? आर का मान ही पूछा है। तो आप बिना देर के फटाफट आप प्रिंसिपल का और मूलधन का और मिश्र धन का क्या निकाल लीजिए? रेशो निकाल लीजिए। तो यहाँ मूलधन 3000 रुपये। ठीक है, ये 3000 रुपये बढ़कर कितने हो रहे? 3630 रुपये। मतलब ये हो जाएंगे। मतलब ये क्या है? आपका मूलधन, सॉरी मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन है। तो ये हो गया 3630 रुपये आपको मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आगे आपका 300, ये 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और 2 0 लीजिए, और 3 एकम 3 3 नीचे 3 एकम 3, 3 से 300 कट गए, 3 से ही 363 भी कट गए। ठीक है, अब आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि 100 और 121 यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ 2 वर्ष देखिए, 2 वर्ष है तो आप क्या कर सकते हैं? 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2 और 121 को लिख सकते हो 11 की घात 2। जितना यहाँ वर्ष दे रखा हो उतनी ही घात यहाँ लगानी होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो उसी रूप में आपने कर लिया इसको। अब देख लीजिए, अब यहाँ है 10 रुपये और यहाँ है 11। आप घातों को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, आप सिर्फ बेस को देखिए, आधार को। 10 रुपये पर आप कितने बड़े हो? ओनली 1 रुपये बड़े हो। ठीक है, तो 1 रुपये की वृद्धि हुई। तो ये तो निकल आया आपका कि कितना रुपये आपको 10 रुपये में मिल रहे हैं। तो अब आपको परसेंट निकालनी होती है। परसेंट निकालने के लिए आपने 100 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 0 से 0 कट गया, 10 बचा। 10% आपकी क्या निकल आई? ये रेट निकल आई। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।